Good morning, children. We already have done chapter number 3 with its question answer, back exercise and worksheet based upon that chapter. And today we are going to do a new chapter, that is a tiger in the house. Chapter name is A Tiger in the House. Chapter 4, A Tiger in the House, on page number 30. It is a story which is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is well known for his love, admiration and respect for nature. Let us read story. Before starting this story, tell me answer of one question. Have you any pet? If yes, then send me name of your pet. Right? Now we will read Timothy. Timothy is a name of tiger cub. The tiger cub is a baby of tiger. Tiger का जो baby होता है that is called cub. C-U-B cub. Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. टाइगर कब का नेम क्या था? टिम्थी. किसने डिस्कवर किया था? राइटर के ग्रैंडफादर ने. कब किया था? ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन होता है कि आप किसी पर्पस के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए किसी जर्नी पे जा रहे हो. राइट? इट मीन्स अ जर्नी टेकन बाय अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव. तेराई मीन्स जंगल का नेम है तेराई जंगल. नियर देहरा. देहरा इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ देहरादून. इट्स देहरादून. टिम्थी जो टाइगर कब है वो ग्रैंडफादर ने डिस्कवर किया था जब वो तेराई जंगल में देहरादून के पास गए थे. राइट? ग्रैंडफादर वॉज नो शिकारी. ग्रैंडफादर हंटिंग नहीं करते थे, वो शिकारी नहीं थे. But as he knew the forest of the शिवालिक hills better than most people, लेकिन अगर वो शिकारी नहीं थे बट उनको शिवालिक हिल्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. शिवालिक हिल्स की मीन शिवालिक हिल्स में जो फॉरेस्ट थे उसकी ज़्यादातर लोगों से भी ज़्यादा उनको नॉलेज थी. He was persuaded to accompany the party. परसुएड करना होता है कन्विंस करना, मनाना. टू accompany क्या होती है? इट मीन्स टू गो विद एज अ कंपेनियन. किसी अपने फ्रेंड्स को लेके जाना, अपने साथी को लेके जाना. द पार्टी क्या है? ही वॉज परसुएडेड टू कंपनी द पार्टी. उन्होंने क्या किया? अपने फ्रेंड्स को मना लिया कि उनको कंपनी दे. ठीक है, उनके साथ जाने के लिए मना लिया. इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स फ्रॉम दिल्ली. ये कौन थे? पार्टी कौन सी थी? दिल्ली के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे. टू एडवाइज ऑन द टेरेन एंड द डायरेक्शन दैट द बीटर शुड टेक वंस अ टाइगर हैड बीन स्पॉटेड. तो ये किसके लिए उन्होंने कंपनी करने को बोला? ताकि उनको वो एडवाइस करे और डायरेक्शन प्रोवाइड करे जो उनको मिलनी चाहिए. वन द टाइगर हैड बीन स्पॉटेड, जब उनको एक टाइगर मिला था. द कैंप इटसेल्फ वाज sumptuous. sumptuous मीन्स ग्रेट. द कैंप इटसेल्फ वाज sumptuous. कैंप अपने आप में बहुत बड़ा था. कितना बड़ा था? 7 लार्ज टेंट्स. 7 बड़े बड़े टेंट थे. 1 फॉर ईच शिकारी. एक हंटर के लिए एक टेंट था. अ डाइनिंग टेंट भी था. एंड द नंबर ऑफ सर्वेंट टेंट्स, और सर्वेंट्स के लिए भी टेंट थे. द डिनर वॉज वेरी गुड. डिनर कैसा था? बहुत बढ़िया था.
As grandfather admitted afterwards, it was not often that one saw hot water plates, finger glasses, and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. उसके बाद ग्रैंडफादर ने ये एडमिट की, ये चीज़ मानी कि ऐसी हॉट वाटर प्लेट्स, फिंगर ग्लासेस, 7 और 8 कोर्सेज खाने में उन्होंने कभी नहीं देखे इन अ टेंट इन अ जंगल, वो भी जंगल में किसी टेंट में. बट दैट वॉज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ वाइस रॉयज. लेकिन वो ये भी हैरान थे कि वाइस रॉय के डेज में ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई. वाइस रॉय ब्रिटिशर के डेज में. देयर वर ऑल्सो सम 15 एलिफेंट्स. वहाँ पे क्या था, 15 एलिफेंट्स थे. 4 ऑफ दैम विद हाउडास फॉर द शिकारीज. तो उनमें से जो चार एलिफेंट थे वो शिकारी के जो हंटर्स थे उनके लिए हाउडास बने. हाउडास होते हैं जैसे कैमल की बैक पे सीट होती है और एलिफेंट की बैक पे भी सीट होती है जो राइड करने के लिए यूज़ की जाती है. एंड द अदर स्पेशली ट्रेन फॉर टेकिंग पार्ट इन द बीट. और दूसरों को बीट में पार्ट लेने के लिए ट्रेनिंग मिल रही थी. द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ अ टाइगर nor did they shoot anything else, though they saw a number of deer, peacocks and wild boars. स्पोर्ट्समैन थे जो, उन्होंने कभी टाइगर नहीं देखा था, ना ही उन्होंने कभी ऐसी चीज़ शूट की थी. उन्होंने क्या क्या देखा हुआ था, डियर, पीकॉक्स और वाइल्ड बोर्ड्स मीन्स वाइल्ड जंगली सुअर देखे हुए थे. दे वर गिविंग अप ऑल होप ऑफ फाइंडिंग अ टाइगर and were beginning to shoot at jackals when grandfather, strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, discovered a little tiger about. They were giving up all hope of finding a tiger. उन्होंने सभी ने टाइगर के मिलने की उम्मीद को छोड़ दिया था और जैकल्स जो भेड़िए होते हैं उनको शूट करने से शुरुआत की थी. व्हेन ग्रैंडफादर स्ट्रॉलिंग डाउन, जब ग्रैंडफादर अपनी बाकी पार्टी से कुछ डिस्टेंस पर फॉरेस्ट पास से नीचे जा रहे थे, डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर about 18 inches long, hiding along the intricate roots of a banyan tree. तो ग्रैंडफादर को क्या मिला था, एक लिटिल टाइगर कब जो कि बनियन ट्री की रूट्स, जो इंट्रिकेट उलझी हुई रूट्स थी उनमें वो हाइड कर रहा था अपने आप को. उसका वो कितना था, उसका साइज 18 इंचेस लॉन्ग था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंडफादर ने उनको उठा लिया. And brought, its second form of bring brought him home after the camp had broken up. तो ग्रैंडफादर उसको कहाँ ले गए, घर ले आए जब कैंप खत्म हुआ. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. तो ग्रैंडफादर में एक क्वालिटी थी कि जो भी काम करते थे वो बड़ी अच्छे से करते थे, चाहे वो किसी को शूट करते थे, चाहे वो डेड मिलता था या अलाइव मिलता था, मीन्स वो अच्छी गेम प्ले करते थे. तो अपनी पार्टी के एक ही मेंबर थे जो ऐसी गेम प्ले करते थे. एट फर्स्ट द टाइगर कब, यू कैन सी अ टाइगर कब इन दिस पिक्चर. एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिम्थी बाय ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर ने टाइगर कब का नेम क्या रखा, टिम्थी. वॉज ब्रॉट अप होता है उसको पालना. एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक महमूद. तो जो टाइगर कब था उसको मिल्क दिया जाने लगा फीडिंग बॉटल में डाल के. कौन देता था, ग्रैंडफादर का कुक था महमूद. बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन जो मिल्क था उसके लिए बहुत ज़्यादा अपचा था, उसके लिए वो हैवी सा था मिल्क. And he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil to be followed later. Its opposite is former later. Former पहला, later बाद वाला. By a more tempting diet of pigeons and rabbits. लेकिन जब मिल्क दिया जाने लगा, मिल्क उसके लिए ठीक सूट नहीं कर रहा था उसको,
तो उसको रॉ मटन, कच्चा मीट दिया जाने लगा और कॉड लीवर ऑयल दिया जाने लगा, और बाद में उसकी डाइट कैसी होगी, पिजन और रैबिट्स, और बाद में उसकी जो डाइट थी वो और भी टेम्पटिंग होगी, और भी उसको खाने को था कि मटन जैसी चीज़ें खाए। टिम्थी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियन, कंपेनियन होता है फ्रेंड, दोस्त, साथी। तो टिम्थी को क्या हुआ, 2 कंपेनियन प्रोवाइड किए गए कि वो अकेला फील ना करे। फर्स्ट था टोटो, जो कि मंकी था, यू कैन सी मंकी टोटो इन द पिक्चर, हु वॉज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय इट्स टेल, जो क्या करता था, ये टाइगर की टेल को पुल करता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टन्स, फिर क्या करता था, पुल करके उसको इरिटेट करता था, और इरिटेट करके खुद क्या करता था, कर्टन पे क्लाइंब करता था। इफ टिम्थी लॉस्ट हिज टेम्पर एंड अ स्मॉल mongrel puppy फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, तो अगर उसको जो टाइगर था उसको अगर गुस्सा आता था तो वो क्या करता था, फिर मंकी कर्टन्स पे चढ़ जाता था। एंड स्मॉल mongrel पपी, एक पपी भी था उसका कंपेनियन, mongrel इज अ डॉग, और पप्पी डॉग का बेबी पप्पी, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, ये पप्पी ग्रैंडफादर को कहाँ मिला, पप्पी कहाँ मिला था, रोड पर। एट फर्स्ट टिम्थी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, जो टिम्थी था वो पपी से डरता था शुरू शुरू में। एंड डार्टेड बैक विद द स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर, तो जब वो पपी उसके पास आता था तो वो पीछे चला जाता था, बैक हो जाता था। ही वुड मेक absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat ridiculously to be safe distance. Retreat means going backward, ridiculously means laughable. तो जब फिर वो क्या करने लगा, वो अपने लार्ज फोर पॉज, उसके आगे वाले जो पंजे हैं उनसे वो क्या करता था, वो फिर क्या करता था, अपने लार्ज फोर पॉज से उनको डराता था। एंड ट्रीट रिडिकुलसली टू वो सेफ डिस्टेंस, और फिर क्या करता था, अपने आप को, तो फिर अपने आप को पीछे कर लेता था। रिडिकुलसली होता है लाफेबल, टू अ सेफ डिस्टेंस, तो अपने आप को फिर एक सेफ डिस्टेंस पे कर लेता था। फाइनली ही अलाउड द पप्पी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, तो फाइनली उसने क्या किया, जो पप्पी था उसको क्रॉल करने दिया उसकी बैक पर, और रेस्ट देयर, तो वहीं पे उसने रेस्ट करनी स्टार्ट की। नेक्स्ट इज one of the Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so when he came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. तो टिम्थी की अम्यूजमेंट क्या थी, फेवरेट क्या करता था वो, to stalk anyone who would play with him, stalk anyone, तो वो क्या करता था, जो उसके साथ खेलता था उसके साथ वो भी खेलता था। सो आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, तो जब मैं अपने ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, मैं टाइगर का फेवरेट बन गया। विद अ क्राफ्टी लुक, उसकी एक लुक थी, एक अच्छी सी लुक में ही, इन हिज ग्लिटरिंग आईज, शाइनिंग आईज से, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, तो वो अपनी बॉडी को मेरे पास लेके आता था और मेरे क्लोज होता गया। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट and kicking with delight and pretending to bite my ankles, और फिर मेरे पैरों के साथ खेलता वो, और अपनी बैक पे रोल हो जाता और किक करता। वो ऐसे प्रिटेंड होता है एक्सक्यूज बनाने, वो ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे कि वो मेरी एंकल्स को काट दे, बाइट। He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walk, people on the road would give us a wide berth.
तो अब क्या हो चुका था, फुल ग्रोन रिट्रीवर एक बहुत बड़ा बड़ा वो टाइगर कब से उसकी ग्रोथ हो चुकी थी, वो बहुत बड़ा टाइगर बन चुका था। और जब भी मैं इसको लेके रोड पर निकलता तो लोग इसको देख के क्या करते थे, डरते थे। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. जब वो चेन को पुल करता तो मेरे को भी उसको पकड़ने में डिफिकल्टी होती थी। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम। तो उसकी फेवरेट प्लेस कौन सी थी घर पे, ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा। तो वो लॉन्ग सोफे पे क्या करता था, अपने को कंफर्टेबल फील करता था, रिक्लाइनिंग देयर with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off। तो वो सोफे पे रेस्ट करता था, लॉन्ग सोफे पे बड़ी डिग्निटी से, बड़े शान से लेटता था, और कोई भी जो उसको छेड़ने की कोशिश करता हो उस पर गुर्राता था, ग्राउल, स्नॉर्लिंग ग्राउल। टिम्थी हैड क्लीन हैबिट, टिम्थी की जो हैबिट थी वो क्लीन थी, अच्छी हैबिट थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। तो अपना फेस ऐसे साफ करता था अपने पॉज से, जैसे कि पॉज होते हैं पंजे, जैसे कि कैट करती है। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स। तो वो कहाँ पे सोता था, कुक के क्वार्टर में। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बींग लेट अप बाय हिम इन द मॉर्निंग। तो वो बड़ा खुश होता था जब उसको मॉर्निंग में लेके जाया जाता था, बाहर लेके जाया जाता था। क्लियर? So today we have read half story of A Tiger in the House. Now we will read and learn its difficult words. So first difficult word is expedition. EXPEDITION. It means a journey undertaken with a definite objective. Next is persuade. Pursue. SUADED. Persuade means to convince, किसी को मनाना. Accompany. ACCOMPAN. वही कंपनी क्या होती है, accompany क्या होती है, इट मीन्स टू गो विद एज अ कंपेनियन, किसी साथी को साथ में लेके जाना। नेक्स्ट इज समटियस, SUMP, समटियस, TUOUS, समटियस मीन्स ग्रेट। नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज intricate, INTRICATE। इट मीन्स complex, उलझी हुई रूट्स। नेक्स्ट इज entirely, ENTIRE, entire, LYLY, entirely means completely। Next difficult word is retreat, RETREAT, retreat. It means going backward. Next difficult word is ridiculously, RIDI, ridiculously, CULOUSLY, it means laughable. Next difficult word is crafty look, means deceptive look. Snarling means SNAR, snarling, LING, snarling means growl, GROWL. Clear? So read this chapter again and learn its difficult words with spellings and with meanings. Clear? Thank you.